हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया में हम लोग और कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हमें शुरुआत करना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में आपको कहा था कि बहुत सारा जरिया है जो अभी पीरियड जो चल रहा है कोरोना वायरस का, ये काफ़ी ख़तरनाक पीरियड है। इसमें आप घर बैठे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम मिस्टर सायंतन है और मैं आप सब लोगों का द सोशल मीडियाज़ अर्निंग में आपका सबका स्वागत करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले हम आज कुछ चीज़ शिक्षा बढ़ाना चाहूँगा आपसे कि किस तरीके से हम सोशल मीडियाज़ में आगे बढ़ सकते हैं, जो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और अगर ये आपका एक रोज़ सबसे ज़्यादा आमदनी देना अगर शुरू कर देता तो ये आपका फुल टाइम भी बन सकता है। तो ये शुरू होने से पहले हम एक नज़र डालेंगे इस पेड़ की तरफ। सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, तो इस पेड़ से क्रिएट करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे वाले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि पेड़ बहुत इम्पोर्टेंस है, जो आपको एक ग्रोथ का कैसे ग्रोथ किया जाता है इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन सिर्फ इससे ही मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको इंस्पायर करेंगे, या फिर आप जब वीडियोस शुरुआत में भी करोगे या कुछ भी काम सोशल मीडिया में करोगे, ये एक दिन का काम नहीं जो आज शुरू किया आपसे कल से आमदनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आज आप शुरू कर सकते हो, लेकिन बाद में जब इसका प्रयास आप कंटिन्यूअसली करोगे तो ये आपको आगे बढ़ाने लेके जाएगा। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ कि दो प्लेटफॉर्म जो स्पेशली मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, आप इससे आज ही आज शुरू कर सकते हैं। वो है एक ब्लॉगर और दूसरा है यूट्यूब। ब्लॉगर जो है आपको स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा और यूट्यूब का भी मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आप मोबाइल में किस तरीके से आप ब्लॉग स्पॉट का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो एक ब्लॉग स्पॉट है, एक फ्री ऑफ प्लेटफॉर्म है जो इसका आपको वेबसाइट जैसा फीलिंग देते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो गूगल का एक प्रोडक्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस क्रोम में जाना है आपको। क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा राइट हैंड साइड का, टॉप राइट हैंड साइड में। इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लॉगर। तो ये ब्लॉगर को आपको क्लिक करना है, सिंपल सा। तो जब आप ब्लॉगर को क्लिक करोगे तो ये जो है ये मेरा पेज है, लेकिन आपको जो पेज आएगा जब फर्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे तो ये कुछ दूसरे टाइप का आपको दिखेगा पहली बार में। जैसे कि मैं न्यू ब्लॉग, अभी ये न्यू ब्लॉग में है ना, ये टाइटल है। ये टाइटल क्या होता है जो मैं आपको वीडियोज़ की शुरुआत में नहीं बोला, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल हो या आपका ब्लॉग स्पॉट चैनल हो, आपको एक निच डिसाइड करना है कि मैं किस बारे में मैं इसका वीडियो बनाना चाहूँगा, मैं किस बारे में मैं ब्लॉग लिखना। आपको निच डिसाइड, निच मतलब क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही बताना है यूट्यूब में, और उसी के ऊपर ही बार बार आपको कंटेंट बनानी है, नए नए कंटेंट बनाने, नए नए एंगल से बनानी है। जैसे कि आप सोच लीजिए टीचर का हो सकता है, या फिर आपका म्यूज़िक का रिलेटेड हो सकता है, या आप खाना बनाने का रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवलिंग रिलेटेड हो सकता है। तो दोस्तों, आपको एक नीच पहले ही डिसाइड करना होगा। यूट्यूब चैनल हो या ब्लॉगर हो, या आप जब चैनल क्रिएट करोगे इससे पहले ही आपको डिसाइड कर लेना कि मैं किस बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका निच नहीं है तो यूट्यूब में तो 100% आपका मोनेटाइज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब जब देखेगा कि आपका हर एक वीडियो पे आपका जो सब्जेक्ट लाइन, जो आपका सब्जेक्ट है, वो अगर डाइवर्ट करता है किसी और सब्जेक्ट में, जैसे कि आप अगर टीचिंग के बारे में बोलते हो और अचानक आप बोलते हो कि मैं ट्रैवलिंग दिखा रही हूँ, मैं दूसरा कुछ दिखा रही हूँ, तो ये यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ सोचो, मैं अगर टीचर का एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप टीचर हो तो टीचर में आपका हो सकता है आपका नाम डालना चाहोगे XYZ क्लासेस, ठीक है। ये XYZ क्लासेस जब आप बनाते हो तो इसका एक URL होता है, जो आपका वेबसाइट में जैसा आप google.com डालते हो, facebook.com डालते हो, वैसा आपका खुद के क्लासेस जो चैनल बना रहे हो इस नाम से आप अगर ब्लॉगर होना चाहते हो तो ये वहाँ पे वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ XYZ क्लासेस। अब मैंने यहाँ पे XYZ क्लासेस तो डाल दिया। मैं ब्लॉग स्पॉट पे ये क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये ऑलरेडी किसी और ने लेके रखा है यहाँ पे, इसलिए येलो मार्क एरो आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ क्लासेस के जगह पे EH के जगह पे सोचो आपको ऐसे सर्च मारना है, जेड डाल देता हूँ। तो अगर मैं देखूँ इसमें
तो देखो यहाँ राइट आ जाता है। तो ये जो है आपका वेबसाइट क्रिएट करने का तरीका बताएगा कि ये अवेलेबल है ये। तो आप अगर जब ये सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नीचे देखिए काफ़ी सारे थीम्स है। ये थीम्स मिलेगा तो आपका टेम्पलेट्स होता है, आपका वेबसाइट किस तरीके से शुरुआती में दिखना है। यहाँ पे आपको फीडअप करना है, आपको फ़ोटोज़ डालना है, आपको वीडियोज़ डालना है, आपका जो ब्लॉग है वो टाइपिंग करके लिखना है, ये सारे वगैरह वगैरह। तो कोई भी एक टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे क्रिएट ब्लॉग है, यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्रिएट करना है। तो यहाँ है क्रिएट का ब्लॉग आता है, ये जो है ये क्रिएट ब्लॉग करके आप क्लिक कर लीजिए। तो आपके नाम पे जो है खाली पोस्ट खाली हो जाएगा। मतलब वहाँ पे आप MS वर्ड में जैसा काम करते हो वहाँ पे भी MS वर्ड जैसे ही काम है। इसका मैं आने वाले वीडियोज़ में काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा ये कैसे यूटिलाइज होता है। तो दोस्तों आप चलते हैं कि यूट्यूब के बारे में ज़्यादा से लोगों को पता है, फिर भी अगर किसी को अगर नहीं मालूम रहेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप मोबाइल से यूट्यूब का चैनल ओपन करना चाहोगे दोस्तों, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसका ऐप से मत जाए, ऐप में सारा फीचर्स नहीं रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप है ना इसके लिए स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट एड्स का यूज़ किया करो। ये ब्राउज़र का यूज़ करना, माइक्रोसॉफ्ट एड्स जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, माइक्रोसॉफ्ट एड्स। तो इसका आप अगर यूज़ करोगे तो ये आपको क्या करेगा, बार बार इसमें आपका यूट्यूब का जो ऐप होता है उसमें डाइवर्ट नहीं करेगा। क्रोम यूज़ करोगे तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे डाइवर्ट कर देंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको यूट्यूब यहाँ पे चैनल कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, मैं यहाँ से बता दूँगा। देखिए यहाँ पे M YouTube आ रहा है। जब यहाँ पे ये M YouTube आ रहा है तो समझ जाइए कि ये मोबाइल वर्जन है। तो आपको इसको डेस्कटॉप में चेंज करना है, जैसे कि कंप्यूटर में कैसे दिखता है, लैपटॉप में कैसे दिखता है, वो है। यहाँ पे नीचे का आप 3 डॉट एरो देखोगे नीचे के साइड में, ये मैं क्लिक किया, आप देखा यहाँ पर डेस्कटॉप बीच में ही है। डेस्कटॉप साइड को आप क्लिक करना। जब डेस्कटॉप साइड क्लिक करोगे तो ओरिजिनली डेस्कटॉप में कैसा दिखता है यूट्यूब, ये ऐसा दिखता है। तो इसमें जब आ जाने के बाद यहाँ पे सोचो मैं साइन इन करता हूँ, सोचिए तो दोस्तों यहाँ पे बार बार ऑप्शन एक पूछ रहा है कि वापस ऐप में चला जा रहा है। ऐप में जाने के बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट एड्स लिखा है EDGE, इसे क्लिक करना वापस। तो देखिए वापस वो आपको यूट्यूब का जो मोबाइल वर्जन में लिखे है, वापस आप एक काम कीजिए, इसको डेस्कटॉप वर्जन में आ जाइए। तो जब आप डेस्कटॉप वर्जन में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका जहाँ फ़ोटो रहेगा, आपका जहाँ नाम लिखा रहेगा, उस चीज़ में जाके इसके सेटिंग्स में चले जाइए। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है सेटिंग, इस ऑप्शन को सेटिंग्स में जाके क्लिक करना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड और मैनेज योर चैनल बीच का जो ऑप्शन है वो आपको क्लिक करनी है। तो ये जो है मैंने क्लिक कर दिया आपके लिए बीच में। अब यहाँ जो है आपका क्रिएट न्यू चैनल करके आता है, जहाँ प्लस का सिंबल दिखा है, और यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको नाम, आपका चैनल का नाम, चैनल का डिस्क्रिप्शन, जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे जाके फिटअप करते हैं। आशा करता हूँ आपको इसमें समझ में आया है। तो दोस्तों मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन जो मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, ये लैपटॉप से भी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपना जो ब्लॉगस्पॉट है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है ये ऑप्शन आप देखोगे, ये ऑप्शन से आपको ब्लॉगर यहीं पे मिल जाएगा। जो आप नीचे जाओगे तो ये ब्लॉगर है जो गूगल का एक प्रोडक्ट है, इससे आप मोनेटाइज करा सकते हो। 20 से 30 पोस्ट ज़्यादा होने के बाद और ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद इसमें भी आप अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये जो है आपका ब्लॉगर है, ये ब्लॉगिंग आप ओपन करोगे तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, आपके जो भी नया आईडी जो क्रिएट करते हो इसके बेस पे जो नया क्रिएट करने के बाद जो आप ओपन करोगे तो ये ऐसा नहीं दिखेगा। सबसे पहले आपको ये व्यूज़ में आएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको निक डिसाइड करना है, आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना XYZ वगैरह जो है वो आपका जो मैंने पहले ही बता दिया, और ये भी है जो आप देख लीजिए आपका XYZ क्लासेस जो मैंने आपको बताया है। अगर ये अवेलेबल रहता है, जैसे कि इसका है ये अवेलेबल है, और यहाँ पे जाकर कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके क्रिएट कीजिए। तो ये हो गया आपका ब्लॉगस्पॉट के बारे में। अब जाते हैं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब में भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये डेस्कटॉप वर्जन में चलते हैं और ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप यूट्यूब में जाओगे पहले आपको सेटिंग्स में जानी होगी। यहाँ सेटिंग्स में जाओगे
तो आपके सेटिंग्स में ये जो है यहाँ पे देखो ऐड और मैनेज योर चैनल, तो यानी और ऐड करना है तो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ऐड क्रिएट करके क्रिएट अ न्यू चैनल करके, मैंने 2 चैनल है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू चैनल करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नया कुछ चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी सिलेक्ट ना कीजिए, बल्कि नया ईमेल आईडी आप क्रिएट कीजिए, जिसकी वजह से क्या जो नोटिफिकेशन आएगा, जो मेल्स आएंगे वो एक फ्रेश में आएगा, वो आपका जम्बलिंग में होगा ऑफिशियल काम के लिए। तो मेरा ये कहना है कि आप एक नया अकाउंट क्रिएट कीजिए, और ये ब्लॉगर जो आपका गूगल में कम से कम वहाँ पे बॉक्स दिखेंगे राइट ऊपर की तरफ कॉर्नर में, वहाँ जाके आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक ब्लॉगर का भी दिखता है और यूट्यूब का भी दिखता है। ब्लॉगर में भी आप अपना नाम दे दीजिए, जो आप चैनल का नाम दे सकते हो, वैसा नाम से आप सर्च करके देखो कि वो अवेलेबल है कि नहीं। वैसे ब्लॉग स्पॉट बोलोगे तो एक वेबसाइट जैसा काम होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आइए मैं इस बात को आगे और बढ़ाना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको इससे बढ़ना है, क्योंकि हालांकि ऐसा होता है कि जब हम यूट्यूब में आते हैं तो पहले पहले जब वीडियोज़ हम अपलोड करते तो उसमें व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते। तो ये व्यूज़ और सब्सक्राइबर, इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए इसको नज़रअंदाज करना है कुछ पल के लिए, इसको आपको देखना ही नहीं है जब आप शुरुआत में आते हो। तो पहला जो चीज़ है ये पेड़ है। ये पेड़ आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, एक पेड़ है जो आपको उत्साहित करेगा। दोस्तों ये पेड़ मैंने क्यों रखा है आपको, इसको समझो, इससे ग्रोथ कैसे होता है। वैसे ही अपना यूट्यूब चैनल में हो या ब्लॉगर्स में, उसका भी ग्रोथ वैसे ही होता है, लेकिन जब ग्रोथ होता है बहुत फास्टली बढ़ता है आगे जाके। तो दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि जो आपका सीड्स है, इसमें जो बीज जो लगाया जाता है वो बीज है आपका चैनल, और ये जो इसके अंदर जो मिट्टी है वो मिट्टी है यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म, और जो पेड़ जो आ गए ये आपका मेहनत है। तो आपको ये परमानेंटली जो 2 चीज़ क्रिएट करनी है, एक तो मिट्टी जो यूट्यूब ने पहले से क्रिएट करके रखा है आपके लिए, और आप जो बीज इसमें बो रहे हो, जो आप ब्लॉगर और से जो यूट्यूब चैनल आप क्रिएट कर रहे हो, इसका जो बीज होता है वो आपने डाला, वो शुरुआत करते हैं। और आपको इसमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। ये पानी है, ये पानी इसको देते रहना है। तो जब जब आप इसमें पानी देते रहोगे तब तब ये आपका ग्रोथ देता रहेगा। जब आप पानी देना बंद कर दोगे तो ये आपका ग्रोथ भी बंद कर देगा। तो वैसे ही इस पेड़ से आप कुछ सीख लीजिए कि मिट्टी जो है जिसका यूट्यूब चैनल है, जो सीड्स है वो आपका चैनल है, पानी जो है ये आपका वीडियो है। जो वीडियो आप बार बार अपलोड करोगे वो पानी, इससे वो ज़िंदा रहेगा आपका चैनल। और दूसरी बात है, इसमें अगर खाद देना चाहोगे, जो खाद बोलते हैं मैन्यूअर बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वो भी देना चाहोगे तो वो आपका कंटेंट रहेगा। आप कौन से कैसा कैसा कंटेंट बनाते हो। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप वीडियोज बनाते हो तो कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट एक शार्प आपको एरो में होना चाहिए कि वो एक दर्शाएगा कि लोगों की ये सही दिशा में हमें ले जा रहा है। कंटेंट एक सही इन्फॉर्मेशन लोगों को जो उनको चाहिए रहता है वो उसको पॉइंट हिट करता है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया है, जो ब्लॉगर है और एक यूट्यूब है। तो इसमें भी हम देखेंगे, आपको काफ़ी ध्यान देना होगा कि कंटेंट आप कैसे क्रिएट करें। कंटेंट क्रिएट करने के टाइम में एक बहुत बड़ा गलतियाँ लोग करते हैं, वो है कॉपीराइट। हम क्या करते हैं, हमारे पास कंटेंट नहीं, हम दूसरे का कॉपीराइट चुराते हैं, या दूसरों का बना हुआ चीज़ों को हम अपने इसमें डालते हैं, और जो भी म्यूज़िक है किसी और का म्यूज़िक है वो हम डाल देंगे इसमें, तो सोचेंगे हमारा वीडियो बहुत हिट हो जाएगा। नहीं, ये अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आए तो यूट्यूब आपका मोनेटाइज करने के लिए बंद कर देगा। तो ध्यान में रहे, जो कुछ आप वीडियोस बनाओगे उसका क्रिएटर आप होंगे, उसका डायरेक्टर आप है और उसका प्रोड्यूसर आप है, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर जो है उसको यूट्यूब चैनल में आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी करके है, वहाँ पे इसको सारा जितना म्यूज़िक आपको डालना सिर्फ वहीं से यूज़ करना, किसी और का म्यूज़िक बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो याद रखें कि आपका कॉपीराइट जो वो खुद का, आपका खुद का बना हुआ होना चाहिए, किसी और का चुराया हुआ चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि ये बाहर देश में कॉपीराइट का काफ़ी लॉज होते हैं कि किसी और का कंटेंट आप चुरा रहे हो। तो जब आप कुछ बना रहे हो तो अपना एडिशन कुछ पॉइंट दो, अपना कुछ नया
एडिट करो, इसमें जो कुछ आप बोलना चाहोगे इसमें कुछ नया आप जोड़ो, किसी और का कॉपी करके आप डालो मत इसमें। तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ के ज़रिए से आपको समझ जाना है कि हमें इसे ग्रो कैसे करना है। और दूसरी बात ये भी देखेंगे हम लोग कि जो ब्लॉगर है, मैंने क्यों बोला ब्लॉगर और यूट्यूब दोनों एक साथ आप क्रिएट कीजिए। ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लॉगर में मोनेटाइजेशन काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है, यानी कि 20 पोस्ट डालने से, यानी मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूँगा 20 से 30 ज़्यादा पोस्ट आप डालें, उसके बाद एडसेंस में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कीजिए। इससे पहले इसको ट्राई करने की कोशिश ना कीजिए। तो 20 आप जब डालोगे तो उसको एडसेंस के साथ आप जोड़ सकते हो, तो ब्लॉगर से आपका इनकम इससे पहले शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे कि हम देखते हैं यूट्यूब में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स, यानी 4000 आवर्स आपको कंप्लीट करना होता है, तो जाके वो मोनेटाइज रिव्यू में जाता है, इसके बाद वो मोनेटाइज होता है। तो इसमें टाइम होना चांसेस कम, बहुत हो सकता है टाइम लग सकता है, लेकिन ब्लॉगर्स में मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी हो जाएगा आपका। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो ब्लॉगर है, ब्लॉगर को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखो, ब्लॉगर जो है वहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्ट लिख लीजिए, आपको क्या बोलना है क्या नहीं लेना है, इस वीडियो का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो कैसे करना है, ये सब आप इसमें ब्लॉगर्स में लिख लीजिए। इसमें पूरा आप अच्छे से एडिट कीजिए। आप ब्लॉगर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपका क्या हेडिंग देना है, और इसमें जो आपका सबटाइटल्स क्या रहेंगे, इसमें आप क्या कहना चाहोगे, और इसका कंक्लूजन आप क्या देना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें से देखनी है। तो दोस्तों, दूसरी बात जो है, वैसे ही आप जैसे कॉन्टेक्स्ट में आपने स्क्रिप्ट तो लिख लिया, जब आप अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम पे भी आप अच्छे से उसे बोलिए और इसको प्रेजेंट कीजिए, तो दोनों आपका रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद जो मैंने आपको बोला स्क्रिप्ट लिखने के लिए ब्लॉगर में, उसे आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो। तो ड्राफ्ट में आप सेव करके रख दीजिए। जैसे ही आपका वीडियो बन जाएगा तो वीडियो को आप अच्छे खासे काइन मास्टर नहीं तो पावर डायरेक्टर, ये दो एक ऐप है जिससे आप वीडियो मतलब एडिट कर सकते हो। तो जब ये एडिट होके हो जाएगा तो आप जब वीडियो अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद इसका जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है, टैग्स है, बहुत सारी चीज़ें, वो ज़रा ध्यान से डाल के उसको पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद जो उसका लिंक बनता है यूट्यूब का चैनल का, जब आपका जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक बनता है, वो वीडियो का लिंक है जो आपका ब्लॉगर्स के जो ये रहता है, आपका ब्लॉगर्स में आपका डिस्क्रिप्शन रहता है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके भी वहाँ एक लिंक सिलेक्ट कीजिए, वीडियो का लिंक आएगा, वीडियो का सिंबल आएगा, उसमें क्लिक करके यूट्यूब पे भी आपका जो वीडियो है वो उसमें ऐड करके उसे सही जगह पे एडजस्ट करके उसे पब्लिश कीजिए। और जो पब्लिश करने के बाद आप इसको नया करके क्रिएट करके वेबसाइट जब बाहर आएंगे वहाँ पे दिखा रहेगा, उसका जो यूआरएल है वो कॉपी करके आपके डिस्क्रिप्शन में दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप अपने एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि आपका जो जो मैं बोलना चाहूँगा वो मेरा ब्लॉग में भी है, जिसका यूआरएल आपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो लोग आपका ट्रैफिक भी आपका ब्लॉगर्स में भी बढ़ेंगे, और ब्लॉगर्स में जो पढ़ेंगे उनको बोलो कि भाई आप यूट्यूब में चैनल से इसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दिया हुआ, आप वीडियो देख सकते हो। तो ये दो आपस में इंटरलिंक से अच्छे से काम करेंगे, जो आपका ट्रैफिक को आइदर इस साइड से बढ़ाएंगे या फिर उस साइड से देगा। तो ये दोनों आपका काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है दोस्तों। तो और सबसे बड़ी बात है कि आपको आप हमेशा माइंड में, जब आप यूट्यूब और ब्लॉगर्स से आप आगे बढ़ना चाहोगे तो सबसे ज़्यादा माइंड में एक दो चीज़ याद रखना, वो है सीसी। जैसे कि आप देखते हो, आप ईमेल में करते हो तो किसी को सीसी में रखते हो ना, बड़ा आदमी को कोई सीसी में कि भाई देखो क्या हुआ ऐसा। तो ये दो डबल सी याद रखना। डबल सी मतलब वो ईमेल वाला सीसी नहीं है, मैं सीसी का मतलब बताना चाहूँगा। एक सी होगा कंटेंट। ज़्यादा गौर कीजिए आप क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप ऑडियंस को क्या बताना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, ये आपका कंटेंट एक प्योरिटी कंटेंट आपका होना चाहिए। याद रखिए, आपका थंबनेल्स आपका कंटेंट के साथ मिलता जुलता ज़रूर होना चाहिए, उल्टा फुल्टा कंटेंट ना डाल। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि कंटेंट में कुछ और लिखता है अंदर कुछ और रहता है, तो ऐसा ना करो। जो है आपका लिखा, लेकिन थंबनेल जो है अट्रैक्टिव करो। तो उसमें से बहुत सोचना ज़रूरी है कि उसके अट्रैक्टिव सेंटेंस क्या दिया जाए, तो वो अट्रैक्टिव तो आप करो ही उसको। जब इसको ये करते हो तो इससे कंटेंट में भी आप ध्यान दीजिए। ये होगा मैंने जो पहले बताया, वो पहला सी है जो आपको हमेशा कंटेंट पे ध्यान देना है इस लेवल पे।
और दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी मैंने आपको दिखाया है कि जिस तरीके से मैं एक पानी डालते रहूँगा तो पेड़ जो ग्रो करते रहेगा। तो यूट्यूब चैनल में जब आप आगे बढ़ते हो, ब्लॉगर्स में जब आगे बढ़ना चाहोगे, तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना, आपको बार बार पोस्ट करना है, आपको बार बार कुछ वीडियो अपलोड्स करते जाना है, जब जाके जो आपका एरिया है वो एरिया बढ़ जाएगा। तो जब आपका एरिया बढ़ जाएगा ना, तो आपको वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से वह फैल रहा है। जैसे कि मैं इस पेड़ के अंदर से मैं आपका अंदाज़ा दिखाना चाहूँगा। ये एक नॉर्मल पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे हम पानी डालते हैं। अब यहाँ पे दूसरे भाग दीजिए इसका, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं। यहाँ भी इसमें से एक डाली अंदर से फट के ये निकल जाता है। तो ग्रोथ कुछ इस तरीके से होता है। जब आपके अंदर वो जोश रहेगा, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा, तो वो तोड़ फोड़ के अपना इलाका क्या करेगा, बड़ा करेगा। वैसे ही आपका वीडियोज, आपका चैनल होगा जो आप बार बार इसको जब कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखोगे, एक दिन आप देखोगे आपका सबसे ज़्यादा वीडियो अपलोड्स हो गया। और हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ लोग सब्जेक्ट चॉइस करते रहते हैं, सिलेक्ट करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। आपका वीडियो इसमें बार बार हिट होते जाए और देखते जाना। आप जैसे जैसे अपलोड करोगे, आपका जो चैनल है वैसे वैसे आपका व्यूज़, आपका सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। लेकिन इनिशियल लेवल में ये मेरा मानना है कि आप व्यूज़ और सब्सक्राइबर पे आपका आने वाला जो मोटिवेशन है उसे आप ख़राब मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ देखने से आपका मोटिवेशन काफ़ी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको दो ही चीज़ ध्यान रखना है इनिशियल लेवल में, जो है कंटेंट और एक कंसिस्टेंसी। इन दोनों को आप अच्छे से मेंटेन करते रहिए, वीडियोज़ को अपलोड करते रहिए। वीडियोज़ कब अपलोड करना है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप शुरुआत में हैं, अगर आप 3-3 मिनट का जो वीडियो बना रहे हो, वो 3 मिनट का अगर वीडियो बना रहे हो तो कम से कम हफ्ते में मैं बोलूँगा 2 करो इनिशियल लेवल में। और अगर आप 10 मिनट का या 15 मिनट का बड़ा वीडियो करते हो तो हफ्ते में 1 वीडियो शुरुआती लेवल में आप ऐसे कर सकते हो। तो क्या होगा, एक हफ्ते में अगर 1 वीडियो आप डालते हो तो महीने में 4, यानी महीने में 4 है तो साल में 4 × 12 या 48 होगा। तो इतना वीडियोज़ आपका हो सकता है। तो यूट्यूब चैनल में अच्छी ग्रो करना है, अच्छा लेवल पे आपका जो टाइम है, जो टाइम फ्रेम वीडियोज़ का टाइमिंग है, वो 10 मिनट का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम अगर 10 मिनट का आपने वीडियोज़ बनाया कुछ टॉपिक्स को लेके, तो वो सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं। इवन यूट्यूब खुद रिकमेंड भी करता है। वैसे ब्लॉगर्स भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बढ़ा करके लिखिए, और वो जो ब्लॉगर्स में आपने लिखा वो डिस्क्रिप्शन आप अपना यूट्यूब चैनल में भी दे सकते हो। और साथ ही साथ फैलाने के लिए आपका दोस्तों को, जो भी फेसबुक के ज़रिए से हो या दूसरा प्लेटफॉर्म से भी आप बढ़ा सकते हो। और 2 प्लेटफॉर्म है वीडियोज़ के, वो है डेली मोशंस और आपका यूट्यूब। इसमें भी आप अपना जो वीडियोज़ है अलग से आप पोस्ट कीजिए, वहाँ पे भी चैनल आपको क्रिएट करने को मिलेगा, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट में आता है दुनिया में, पीछे पीछे है। तो इसमें भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी साथ में कीजिए। और दोस्तों, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आपका खास दोस्त, नेचुरल खास दोस्त कौन है और आपका आर्टिफिशियल दोस्त कौन है। ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये मैं बताऊंगा। इससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और जानिए आपके खास दोस्त कौन है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।